पहली वस्तु का विक्रय जो मूल्य है वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करें। माइनस का मतलब है लॉस और प्लस का मतलब है प्रॉफिट। तो देखो भाई, सवाल में बोला गया है, मैंने यहाँ पे लिखा CP और यहाँ पे लिखा मैंने SP, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने पहली वस्तु और यहाँ पे लिखा मैंने दूसरी वस्तु। आपने कहा मैंने उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 20% का जो मतलब होता है वो 1/5 होता है। अगर 5 रुपये का कोई सामान है, उस पे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो आप 6 में बेचोगे, ठीक है। दूसरे में इसने बोला है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10 रुपये का सामान है, 10 पे 1 की हानि होगी, ठीक है, हानि बोला है ना सवाल में, हानि, 10 पे 1 की हानि होगी, तो आप 9 रुपये में उसको बेच दोगे, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 और 6 को मुझे क्या करना है, बराबर करना है। तो 10 और 6 का जो LCM होता है वो कितना होता है, 30। तो भाई इसको 30 बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। तो आपने कहा 5 से गुणा करने पे ये हो जाएगा 30 और इसकी जो CP है वो हो जाएगी 25 और इसका जो प्रॉफिट है वो कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 5 का। और इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो आपने कहा सर इसकी CP हो जाएगी 30 और इसकी SP हो जाएगी 27 और जो प्रॉफिट है, सॉरी जो लॉस है वो कितने का हो जाएगा, 3 रुपये का। यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अब सवाल में पूछा है कि उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 3 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल टोटल जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 2 रुपये का। भाई 5 रुपये आपने कमाए, 3 रुपये आपने खो दिए, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट में कितना है, 2 रुपये प्रॉफिट में है। टोटल CP कितनी है, ओवरऑल निकालना है कुल, तो कुल CP लेनी पड़ेगी। 25 और 30 कितना हो जाएगा, 25 और 30 कितना हो जाएगा भाई, तो आप ये बोलोगे ये हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल CP आ गई 55 में मुझे 2 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 55 पर मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 1 पर मुझे कितना होगा, आप बोलोगे सर 2/55, लेकिन मुझे परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 पे निकालना है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ 55 पर, तो 100 पर कितने का होगा, ये कटेगा क्या कुछ, 5 से काट दोगे इसको, 5 से कट जाएगा 11 बार और ये 5 से कट जाएगा 20 बार, तो ये आ जाएगा 40/11%। तो 11 तिया 33, 3 आएगा, प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट। तो ये लॉस वाले तो आंसर होंगे नहीं, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 3 सही 7/11%। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, तो आपको भी ऐसे सवाल